Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we will practice some idioms and phrases questions. आज हम idiom और phrases के कुछ questions की practice करेंगे आपके SSC में और competitive exams के लिए helpful है. So let's start. Question number 1. Idiom given है, आपको इसका meaning बताना. All eyes and ears. All eyes and ears. इसका meaning क्या होगा? To be helpful, to be restless, to be attentive, to be mistaken. ऑल आईज एंड ईयर्स का मतलब होता है टू बी अटेंटिव, अटेंटिव रहना है, ध्यान देना, टू बी अटेंटिव. ऑल ईयर्स एक इडियम होता है, ऑल ईयर्स उसका मतलब भी होता है टू बी अटेंटिव, पूरे ध्यान से सुनना. ऑल ईयर्स का मतलब भी होता है टू बी अटेंटिव और ऑल आईज एंड ईयर्स का मतलब भी होता है टू बी अटेंटिव. नेक्स्ट देखिए, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस. मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस इसका क्या मीनिंग है? कंपैशन, ब्रेवरी, लक, विक्ट्री. कंपैशन मतलब दया, ब्रेवरी बहादुरी, लक का फेट या फिर विक्ट्री जीत. मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस. मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब हुआ, काइंडनेस से पता नहीं लग रहा है, इसका मतलब होता है कंपैशन. कंपैशन दया. सो मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस मींस कंपैशन. नेक्स्ट देखिए, इन द निक ऑफ टाइम. इन द निक ऑफ टाइम, just in time, forceful labor, delayed as expected, unnatural happenings. In the nick of time. In the nick of time का मतलब होता है just in time. Just in time. The train left in the nick of time. तो just in time. So just in time बिल्कुल समय पर उसको हम कहते हैं in the nick of time, just in time. To have sticky fingers. To have sticky fingers, to be suspicious, चीज को लेकर डाउटफुल होना. To have a tendency to steal, एक प्रवृत्ति होना स्टील करने की, चोरी करने की. To punish for a crime, किसी क्राइम के लिए सजा देना. To remain joyful in a difficult situation, मुश्किल में भी खुश रहना, जॉयफुल रहना. To have sticky fingers, इसका क्या मतलब है? To have sticky fingers का मतलब होता है to have a tendency to steal. To have a tendency to steal एक जो काफी प्रवृत्ति होना चोरी करने की, स्टील करने की. To have a tendency to steal, to have sticky fingers. Call it a day. Call it a day का मतलब क्या होता है? To stop working for the day, to cancel a meeting, to invite trouble, to call someone. We are very tired now, so let's call it a day. Call it a day का मतलब होता है stop working for the day. Stop working for the day, जिस काम को बंद करो उसे call it a day. Stop working for the day. Next, jump on the bandwagon. Join a popular activity, to be very enthusiastic, to skip something important, to jump forcefully. Jump on the bandwagon. Join a popular activity, किसी popular activity, किसी trend को join करना. To be very enthusiastic, बहुत उत्साह होना, enthusiasm होना. To skip something important, कुछ important skip कर देना, छोड़ देना. या फिर jump forcefully, बहुत forcefully कूदना, jump करना. Jump on the bandwagon. तो इसका मतलब जंप नहीं होता, जंप फोर्सफुली या स्किप करना, कुछ छोड़ना भी नहीं होता. इसका मतलब होता है ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी. जंप ऑन द बैंडवैगन. ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी, किसी पॉपुलर एक्टिविटी को ज्वाइन करना. कीप समथिंग एट बे. कीप समथिंग एट बे का मतलब क्या होता है? टू कीप समथिंग अवे, टू पोस्टपोन समथिंग, टू कीप समथिंग ऑन होल्ड, टू बी फॉन्ड ऑफ समथिंग. टू कीप समथिंग अवे, किसी चीज को दूर रखना, अवॉइड करना. टू पोस्टपोन, किसी चीज को टालना. कीप समथिंग ऑन होल्ड, किसी चीज को रोक कर रखना. टू बी फॉन्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज का शौकीन होना, किसी चीज आपको पसंद होना. तो कीप समथिंग इन वे का मतलब क्या होता है? कीप समथिंग इन वे का मतलब होता है टू कीप समथिंग अवे. कीप समथिंग अवे, किसी चीज को दूर रखना, अवॉइड करना. अब इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, और चीज आपको दूर रखनी है उसको कहते हैं ना बाय बाय. कीप समथिंग अवे मतलब उसको दूर रखना, बाय बाय कर देना उस चीज को, फिर से दूर रखना. कीप समथिंग अवे, कीप समथिंग एट अवे, कीप समथिंग अवे, बाय बाय कर देना उस चीज. चलिए नेक्स्ट देखिए, पुट समथिंग ऑन आइस. पुट समथिंग ऑन आइस का मतलब होता है, चलिए देखिए क्या ऑप्शंस हैं.
to take risk, to avoid something, to postpone something, to start conversation. बातचीत की शुरुआत करना, किसी चीज को पोस्टपोन स्थगित करना, अवॉइड समथिंग, कोई चीज अवॉइड करना, टू टेक रिस्क, कोई रिस्क लेना। पुट ऑन आइस या पुट समथिंग ऑन आइस का मतलब होता है टू टेक रिस्क, रिस्क, टू टेक रिस्क, पुट समथिंग ऑन आइस, कोई रिस्क लेना, खतरा मोल लेना। अच्छा, एक और इडियम होता है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस आपने सुना होगा, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है किसी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। जैसे आप किसी से मिले, ठीक है, किसी स्ट्रेंजर से आप मिलते हो, उससे आपको बातचीत वो समझ नहीं आ रहा क्या बात करो, तो बात को आपने शुरुआत की, कुछ बात करना शुरू किया, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, बातचीत की शुरुआत करना, उसे कहते हैं ब्रेक द आइस, ठीक है। और पुट समथिंग ऑन आइस का मतलब होता है टू टेक रिस्क। नेक्स्ट देखिए, क्लियर द पिच। क्लियर द पिच का मतलब क्या है? टू कीप अ सीक्रेट, स्पॉइल समथिंग, मिस एन अपॉर्चुनिटी, टू अवेल एन अपॉर्चुनिटी। क्लियर द पिच, कोई सीक्रेट रखना, कुछ चीज खराब कर देना, स्पॉइल कर देना, कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर देना, या कोई अपॉर्चुनिटी को यूज करना, अवेल करना। क्लियर द पिच, क्लियर द पिच का मतलब होता है टू स्पॉइल समथिंग, स्पॉइल समथिंग, कुछ चीज खराब कर देना, स्पॉइल कर देना। क्लियर द पिच, टू स्पॉइल समथिंग। Take with a grain of salt. Take with a grain of salt. Avoid something, to be uncertain, unsure होना किसी चीज के बारे में। Not to take something seriously, किसी चीज को seriously ना लेना। Spread rumors, अफवाहें फैलाना। Take with a grain of salt. Take with a grain of salt का मतलब होता है not to take something seriously, किसी चीज को ज्यादा seriously मत लेना, उसे हम कहते हैं take with a grain of salt. Take with a ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जैसे हम कह सकते हैं टेक दिस न्यूज विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब इसको ज्यादा सीरियसली, मतलब ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब चटपटी जो खबरें होती हैं, मतलब उनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अपने नाम्स। अपने नाम्स का मतलब क्या होता है? बी एरोगेंट, घमंडी होना, बी एनर्जेटिक, बी वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा होना, बी ऑन द पिनाकल। पिनाकल का मतलब क्या होता है? टॉप, किसी चीज के शिखर पे होना, टॉप, एपेक्स, इसको हम कहते हैं पिनाकल। तो अपने नाम्स का मतलब क्या होगा? अपने नाम्स का मतलब होता है टू बी वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। अपने नाम्स, बहुत गुस्सा होना, गुस्सा ऊपर चढ़ गया उसका, तो अपने नाम्स, बहुत गुस्सा होना, टू बी वेरी एंग्री। नेक्स्ट देखिए, इजी एस्पायर। इजी एस्पायर, वेरी इजी, बहुत आसान, वेरी डिफिकल्ट, वेरी कंफर्टेबल, वेरी टेस्टी। इजी एस्पायर नहीं, वेरी टेस्टी नहीं, इसका मतलब होता है वेरी इजी, वेरी इजी। इजी एस्पायर, वेरी इजी। नेक्स्ट देखिए, हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग, इसका क्या मतलब होता है? टू क्विट एन एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी छोड़ देना। टू स्टार्ट समथिंग एनर्जेटिकली एंड क्विकली, कोई चीज पूरी एनर्जेटिकली, उत्साह के साथ और क्विकली, जल्दी से शुरुआत करना। टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी, जो आप काम कर रहे हो उसे कंटिन्यू करना। टू पार्टिसिपेट इन अ रेस, किसी रेस में भाग लेना। हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग एनर्जेटिकली एंड क्विकली, किसी चीज को एनर्जी के साथ, एनर्जेटिकली और क्विकली, जल्दी से शुरू स्टार्ट करना, उसे हम कहते हैं हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग, टू स्टार्ट समथिंग एनर्जेटिकली एंड क्विकली। निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड का मतलब क्या होता है? टू ओवरलुक अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को इग्नोर कर देना। टू अंडर एस्टिमेट समथिंग, टू ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी, टू डील विद अ प्रॉब्लम एट एन अर्ली स्टेज, किसी प्रॉब्लम को उसके अर्ली स्टेज में, शुरुआत में ही उससे डील कर लेना। सो निप इन द बर्ड का मीनिंग क्या होता है? निप इन द बर्ड का मतलब होता है टू डील विद अ प्रॉब्लम एट एन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज, किसी प्रॉब्लम की शुरुआत में ही उससे निपट लेना, उसे डील कर देना, उसे ठीक कर देना, ताकि वो प्रॉब्लम बढ़े ना। तो निप इन द बर्ड, ठीक है, जब वो प्रॉब्लम छोटी सी है ना,
तो भी उससे डील कर लेना, अर्ली स्टेज में ही उससे डील कर लेना, निपट लेना, उसे हम कहते हैं निप इन द वर्ड। तो ऐसे याद रख लेना, प्रॉब्लम से निपट लेना अर्ली स्टेज पे, निप इन द वर्ड। ठीक है। इन व्हील एंड वॉर, इन व्हील एंड वॉर इसका मतलब क्या होता है? अर्ली एंड लेट, समर एंड विंटर, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स थिंग, जॉय एंड सॉरो। इन व्हील एंड वॉर, इन व्हील एंड वॉर का मतलब होता है जॉय एंड सॉरो, खुशी और दुख में, खुशी और दुख में। से कहते हैं आई विल बी विद यू इन व्हील एंड वॉर, मतलब सुख दुख में आई विल बी विद यू। ठीक है। इन व्हील एंड वॉर का मतलब होता है जॉय एंड सॉरो, सुख दुख में, सुख दुख में, इन व्हील एंड वॉर, इन गुड एंड बैड टाइम्स, इन व्हील एंड वॉर, जॉय एंड सॉरो। नेक्स्ट देखिए, by fits and starts, by fits and starts, irregularly with consistency, fair and square with adequacy. Irregularly consistency मतलब लगातार करना कोई चीज, fair and square मतलब होता है honest, और with adequacy. With by fits and starts का मतलब होता है irregularly, irregularly. By fits and starts, irregularly. By leaps and bounds, very fast rapid progress, जल्दी ग्रोथ होना, प्रोग्रेस होना, very slow, पजल, कंफ्यूज होना, कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स को कंसिडर करते हैं, ध्यान रखते हैं। बाय लीव्स एंड बाउंड्स मतलब क्या होगा? बाय लीव्स एंड बाउंड्स, बाय लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी फास्ट रैपिड प्रोग्रेस, वेरी फास्ट रैपिड प्रोग्रेस मतलब जल्दी से प्रगति करना, प्रोग्रेस करना, ग्रोथ होना, उसे कहते हैं बाय लीव्स एंड बाउंड्स। लीप का मतलब होता है ना छलांग लगाना, लीप ईयर, लीप का मतलब होता है जंप करना। तो बाय लीव्स एंड बाउंड्स आप कह सकते हो उसने बहुत जल्दी जंप कर लिया, जंप करके वो जल्दी प्रोग्रेस पा लिया, सक्सेस को पा लिया। सो वेरी फास्ट रैपिड प्रोग्रेस कहते हैं लीव्स एंड बाउंड्स, बाय लीव्स एंड बाउंड्स, वेरी फास्ट रैपिड प्रोग्रेस। रेस्ट ऑन लॉरेल्स, रेस्ट ऑन लॉरेल्स का मतलब क्या होता है? टू कीप वर्किंग हार्ड, टू बी डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट होना, टू बी इग्नोरेंट, किसी चीज के बारे में नॉलेज ना होना, इग्नोरेंट, टू बी कॉम्प्लेसेंट विद द पास्ट अचीवमेंट्स, जो पास्ट अचीवमेंट्स थी, अतीत में जो अचीवमेंट्स थी, उपलब्धियां थी, उससे कम्प्लेसेंट होना मतलब सेटिस्फाइड होना। टू बी कम्प्लेसेंट विद द पास्ट अचीवमेंट, पास्ट में जो आपने अचीव किया उससे आप खुश हो, संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो। सो रेस्ट ऑन लॉरेल्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट ऑन लॉरेल्स का मतलब होता है टू बी कम्प्लेसेंट विद द पास्ट अचीवमेंट्स, पास्ट में आपने जो अचीव किया, अतीत में जो आपने अचीव किया, उससे आप संतुष्ट हो, उसे कहते हैं रेस्ट ऑन लॉरेल्स। का मतलब ये भी है कि कोई अपने पास्ट अचीवमेंट से ही खुश है और अभी वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, अभी उसे लगता है कि आगे और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो पास्ट में उसने अचीव किया उसी से वो सेटिस्फाइड है, तो अब वो रेस्ट कर रहा है, रेस्ट ऑन लॉरेल्स। ठीक है। लोरियां सुनाता रहता है अपने पास्ट के अचीवमेंट्स की, लोरी सबको सुनाता रहता है, स्टोरी सबको सुनाता रहता है, और उसी से वो सेटिस्फाइड है। तो रेस्ट ऑन लॉरेल्स का मतलब होता है टू बी कंप्लेसेंट विद द पास्ट अचीवमेंट्स। नेक्स्ट देखिए, पे थ्रू लॉस, पे थ्रू लॉस का मतलब क्या होता है? टू बी इन डेट, कर्जे में डूब जाना, टू पे एन एक्सेसिव हाई प्राइस, हाई भारी कीमत चुकाना किसी चीज की, टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत प्रयास करना, टू बी चार्ज लेस, किसी चीज को आपको कम चार्ज देना पड़ा, जो एक्चुअली उसकी वैल्यू थी उससे कम आपको चार्ज किया गया। तो पे थ्रू लॉस का मतलब क्या होता है? पे थ्रू लॉस का मतलब होता है टू पे एन एक्सेसिव हाई प्राइस, एक भारी कीमत चुकाना किसी चीज की, मतलब जो वैल्यू नहीं थी उससे ज्यादा आपको उसके लिए पे करना पड़ा, तो उसे कहते हैं पे थ्रू लॉस, पे एन एक्सेसिव हाई प्राइस। टू बी ओवर चार्ज, इसका मतलब ये भी होता है टू बी ओवर चार्ज, जो वैल्यू थी किसी चीज को उससे ज्यादा आपको पे करना पड़ा। So pay through loss means to pay an excessive high price, to be overcharged. Next देखिए, ins and outs, ins and outs, to know less about something, किसी चीज के बारे में कम पता होना, complete details, पूरी जानकारी होना, indoor and outdoor, courtyard of the house, courtyard जो घर का आंगन होता है उसे कहते हैं courtyard of the house,
सो इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है? You need to know the person in and out. In and out का मतलब होता है ins and outs, complete details, complete details, पूरी जानकारी होना. In and out, पूरी जानकारी होना किसी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में कंप्लीट डिटेल्स होता है, उसे वो कहते हैं ins and outs, complete details. Hit the books. Hit the books का मतलब क्या होता है? Avoid studying, पढ़ने से बचना. Start studying seriously, seriously पढ़ाई करना. To follow the rules, to help others. Hit the books. Hit the books का मतलब होता है start studying seriously. Start studying seriously. या seriously पढ़ाई करना शुरू करना. Hit the books. एक बार हम सारे idioms रिवाइज कर लेते हैं. ऑल आईज एंड ईयर्स का मतलब होता है टू बी अटेंटिव. ऑल ईयर्स का मतलब ये होता है टू बी अटेंटिव. मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, काइंडनेस मतलब हो गया कंपैशन, दया. इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट इन टाइम. टू हैव स्टिकी फिंगर्स, टू हैव अ टेंडेंसी टू स्टील, चोरी करने की प्रवृत्ति होना. टू हैव अ टेंडेंसी टू स्टील उसे कहते हैं टू हैव स्टिकी फिंगर्स. कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग फॉर द डे. जंप ऑन द बैंडवैगन, जंप ऑन द बैंडवैगन का मतलब क्या है? ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी, किसी पॉपुलर एक्टिविटी को ज्वाइन करना, किसी ट्रेंड को ज्वाइन करना. कीप समथिंग एट बे, किसी चीज को बाय बाय करना, दूर रखना. टू कीप समथिंग अवे. पुट समथिंग ऑन आइस, टू टेक रिस्क, टेक रिस्क. और ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन. क्लियर द पिच, स्पॉइल समथिंग, किसी चीज को स्पॉइल कर देना. टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, नॉट टू टेक समथिंग सीरियसली, किसी चीज को ज्यादा सीरियसली मत लेना. आपके नाम गुस्सा ऊपर चढ़ जाना, टू बी वेरी एंग्री. इजी एज पाए, वेरी इजी. हिट द ग्राउंड रनिंग, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग एनर्जेटिकली एंड क्विकली, पूरी एनर्जी के साथ और जल्दी से कोई चीज की शुरुआत करना. निप इन द वर्ड, निप इन द वर्ड का मतलब होता है टू डील विद द प्रॉब्लम एट एन अर्ली स्टेज, किसी प्रॉब्लम से निपट लेना उसकी शुरुआत में. निप इन द वर्ड. इन वील एंड वो, इन गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे समय में. जॉय एंड सोरो. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है बाय फिट एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली. बाय लीप्स एंड बाउंड्स, लीप करके उसको ग्रोथ मिल गई, सक्सेस मिल गई. सो वेरी फास्ट रैपिड प्रोग्रेस. रेस्ट ऑन लॉरेल्स, टू बी कंप्लेसेंट विथ पास्ट अचीवमेंट्स, जो आपके पास्ट में अचीवमेंट्स थे जो भी आपको संतुष्ट रहना. पे थ्रू नोज, टू पे एक्सेसिवली हाई प्राइस, टू बी ओवर चार्ज्ड. इन्स एंड आउट्स, कंप्लीट डिटेल्स, पूरी जानकारी होना. Hit the books, start studying seriously. So, thank you everyone. I hope you like it and you will remember these idioms. If you like the video, please share it. Thank you everybody. Please share and subscribe. Thanks for watching.